हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा डेस्कटॉप है और आज की वीडियो में हम लोग एक्सेल में अटेंडेंस सीट बनाना सीखेंगे, वो भी ऑटोमेटिक। जो वो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना होगा, ना डेट डालना होगा, ना टाइम डालना होगा, सब कुछ अपने आप होगा। तो पहले मैं आप लोगों को डेमो दिखा देता हूँ कि हम लोग आज क्या सीखने वाले हैं। तो मैं आपका होस्ट दोस्त मुदस्सिर हुसैन, चलते हैं, देखते हैं इस अटेंडेंस सीट जो आपके सामने दिखाई दे रही है। ये फुल्ली ऑटोमेटिक है, मतलब इसमें हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एब्सेंट प्रेजेंट लिखना है, बच्चों का नाम चढ़ाना है। ये बाकी सारी कैलकुलेशन डेट वगैरह ये सब कुछ अपने आप होता जाएगा। जैसे देखिए, जैसे ये अभी आपको सामने जनवरी दिखाई दे रहा है। जनवरी की 1 तारीख से लेके 31 तारीख तक संडे हाईलाइटेड है। अब देखिए, जरा ध्यान से देखिए कि जैसे ही मैं दूसरे मंथ पे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन मेन्यू पे, फेब्रवरी पे मैं जाता हूँ। तो फेब्रवरी देखिए, संडे हाईलाइट हो गया। ओ वाओ, ये क्या, 28 तारीख, और बाकी 30 31 ये देखिए ब्लैंक हो गया। देखिए, ये सबसे बड़ी अच्छी चीज है कि हमको कुछ भी टाइप नहीं करना है। फरवरी में 28 डेज होंगे, बाकी डेज अनहाईलाइटेड है, नहीं है। ये देखिए, आपने अप्रैल किया, ओ अप्रैल में 30 डेज, सो चलिए बहुत अच्छी बात है। जुलाई 31 डेज, सितंबर 30 डेज, वेरी गुड। चलिए, तो अभी के लिए मैं क्या कर देता हूँ, मैं जनवरी कर लेता हूँ। यस, अब देखिए जनवरी में तो ये संडे हमारा हाईलाइट हो जाएगा। ये ऑटोमेटिक हो रहा है, कुछ फार्मूलाज पड़े हुए हैं, कुछ कंडीशनल फॉर्मेटिंग पड़ी हुई है, उससे सारी चीजें हो रही है। तो मैं आपको सभी चीजें सिखाऊंगा। एब्सेंट प्रेजेंट, जैसे ही मैं एब्सेंट लिख रहा हूँ एब्सेंट हो जाएगा, प्रेजेंट लिखूंगा प्रेजेंट हो जाएगा। और इसके अलावा अगर मैं कोई चीज लिखना चाहूंगा तो हमको एरर मैसेज देगा, प्रेजेंट, पी फॉर प्रेजेंट और ए फॉर एब्सेंट। कैंसिल करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, फिर से ओ रीट्राई करेंगे तो फिर से कर्सर वहां आ जाएगा, आप इसको फिर से रीट्राई कर सकते हैं। प्रेजेंट, सो प्रेजेंट 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 प्रेजेंट, ये हमारा एब्सेंट कर लीजिए, इसको भी एब्सेंट प्रेजेंट कर लीजिए। ये टोटल काउंट कर रहा है कि 5 तारीख को कितने बच्चे आए थे। ये अटेंडेंस रजिस्टर आप बच्चों के लिए भी बना सकते हैं, सैलरी देने के लिए एम्प्लॉइज के लिए भी बना सकते हैं, आप कई सारी चीजों के लिए इसको बना सकते हैं। ये अपना काउंट करता रहेगा कितने एब्सेंट है, कितने प्रेजेंट है। प्रेजेंट 5%, एक एब्सेंट, एब्सेंट को हाईलाइट कर दे रहा है। तो अमित, अमित जो है इस महीने में 5 दिन प्रेजेंट है, 1 दिन एब्सेंट है। ओके, 1 तारीख को कितने लोग आए थे, 1 तारीख को 9 लोग आए थे। एक बच्चा जो था एब्सेंट था, 2 तारीख को हमारे पास 3 बच्चे एब्सेंट थे। तो ये इस तरीके से पूरा हम लोग कैलेंडर अटेंडेंस रजिस्टर हम लोग बना सकते हैं। ये पूरा मंथली है, ये परसेंटेज की 78% बच्चे प्रेजेंट थे, 21% बच्चे एब्सेंट थे, मंथली है। अगर आप इसको देखिए, प्रेजेंट कर दीजिए, प्रेजेंट तो प्रेजेंट वाली हमारी परसेंटेज क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है ना, एब्सेंट की परसेंटेज घट रही है। तो ये इस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं एक नई सीट पर और इसको मैं पूरा बिगनिंग से आपको सिखाना बताता हूँ कि आप इसको कैसे बना सकते हैं, पूरा बिगनिंग से, स्टार्टिंग से। मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल एन कर लेते हैं एक न्यू डॉक्यूमेंट के लिए, कंट्रोल एन। ये नई सीट आ गई, मैंने वो नेम कॉपी कर रखा है तो उसे कंट्रोल वी से पेस्ट कर लेते हैं। कंट्रोल वी से ये पेस्ट हो गया, डबल क्लिक कर लीजिए, ऑटो अरेंज हो जाएगा। ये ऑटो अरेंज हो गया। यहाँ पे सबसे पहला काम हम लोग कर लेते हैं मंथ, ओ एम टी एच, मंथ्स, मंथ्स हो गया। मंथ हो गया यहाँ पे। अब मैं मंथ में चाहता हूँ कि मंथ में हमारे पास यहाँ पर लिस्ट आए, जनवरी फरवरी मार्च। ये कैसे होगा, कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए हम एक नई सीट ले लेंगे और इस सीट का नाम मैं लिख देता हूँ। सीट का नाम लिखने के लिए आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और रीनेम करेंगे।
एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका, आप यहाँ पे आएंगे सीट पे और इस सीट पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करेंगे, कर्सर आ जाएगा, मंथ, मंथ नेम, मंथ नेम या मंथ सिर्फ कर देते हैं। चलिए सिर्फ मंथ्स कर देते हैं, मंथ कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर कहीं पे भी आप जहाँ आपको ठीक लगे, जनवरी, ये देखिए, बाकी ड्रैग कर लीजिए। ये मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था, जनवरी, फरवरी, मार्च, ओके। देन अगेन फर्स्ट सीट पर हम आते हैं यहाँ पर, और कुछ सेल को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं जनवरी चाहता हूँ। डेटा में जाएंगे, डेटा टैब पर, डेटा टैब में रिबन पर आप आ जाइए, डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन बहुत अच्छा ऑप्शन होता है एक्सेल में, क्लिक करिए, यहाँ पे आएगा डेटा वैलिडेशन, क्लिक करिए और यहाँ पर हम आएंगे सेटिंग टैब पे। सेटिंग, ये टैब बोला जाता है। टैब पे जाने के लिए हम टैब बटन का भी क्लिक यूज करते हैं, कंट्रोल टैब यूज करते हैं। टैब है, कंट्रोल टैब, कंट्रोल टैब करेंगे तो एक दूसरे टैब से जाता है। सेटिंग में आ गए, अलाउ, क्या हमको अलाउ करना है, हमें एक लिस्ट अलाउ करना है। धीरे धीरे ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा और बहुत ही मजेदार है। लिस्ट पर आ जाइए, कौन सी लिस्ट देना चाहता हूँ मैं, मंथ की लिस्ट देना चाहता हूँ। तो यहाँ कर्सर क्लिक कर दीजिए और क्लिक करने के बाद यहाँ पर मंथ पर आइए और मंथ पे आने के बाद यहाँ पर आप इस पूरी जो लिस्ट है आपकी मंथ की वो सेलेक्ट कर लीजिए और ओके कर दीजिए। नाउ सी, यहाँ पे हमारे पास ड्रॉप डाउन आ गया। अब ड्रॉप डाउन से आप जो भी मंथ चाहेंगे वो मंथ आप सेलेक्ट कर सकते हैं। वाह, वेरी गुड। तो हमको अवेलेबल जो भी मंथ चाहिए होगा वो अवेलेबल मंथ मिल जाएगा। अब यहाँ पर हमको क्या है, डेट, जैसे 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, डेज हमको चाहिए, डेट। तो इक्वल टू, इसके लिए हम फॉर्मूला देंगे, इक्वल टू डेट वैल्यू। डेट वैल्यू देखिए, डेट पे दो फंक्शन होते हैं, एक डेट होता है, एक डेट वैल्यू होती है। डेट वैल्यू आप सेलेक्ट करिए, टैब प्रेस करिए, पूरा डेट वैल्यू आ जाएगी। और अब हम यहाँ पे डेट टेक्स्ट डालेंगे। कैसा टेक्स्ट डालना है, तो आप यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में 1 लिखिए एंड, और ये जनवरी मतलब जो भी महीना है वो सेलेक्ट कीजिए, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कीजिए। अब यहाँ पर हमें कुछ नंबर्स मिल जाएंगे। ये एक्चुअली एक्सेल हमको हर डेट की वैल्यू होती है, वो वैल्यू हमको देता है। इस वैल्यू को हमको क्या करना होगा, डेट में कन्वर्ट करना होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, आप आ जाइए होम टैब पर और यहाँ पर नंबर, नंबर की हम फॉर्मेटिंग करेंगे। नंबर फॉर्मेटिंग यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये खुल जाएगा, या कंट्रोल 1 प्रेस कर लीजिए, कंट्रोल 1 प्रेस कर लीजिए तभी खुल जाएगा, या तो राइट क्लिक करके सेल फॉर्मेट। 3 तरीके हैं इसको, कंट्रोल 1 याद रखिएगा, कंट्रोल 1। तो यहाँ पर हम जाएंगे डेट, डेट हम सेलेक्ट करेंगे, ये सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी के लिए सेलेक्ट करते हैं, मैं आगे बताऊंगा कैसे मैंने किया था। ठीक है, तो ये हमारी 1 तारीख आ गई। आप 2 के लिए क्या करेंगे, एक फॉर्मूला और हमें देना पड़ेगा यहाँ पे, इक्वल टू इफ ब्रैकेट, जो हमारी 1 तारीख है वो स्मॉल होता है, छोटी हो। किससे छोटी हो, मंथ की आखिरी डेट से छोटी हो, लास्ट डेट। तो लास्ट डेट हमें क्या पता चलेगी कि मंथ की लास्ट डेट कौन सी है, तो लास्ट डेट निकालने के लिए एक और हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, वो है एंड ऑफ मंथ। ऐसे याद रखो, एंड ऑफ मंथ, EO मंथ। देखो ये फॉर्मूला आ गया, टैब प्रेस करो, अपने आप आ गया। ब्रैकेट में स्टार्ट डेट, स्टार्टिंग की डेट कौन सी है, यही है हमारी 1 जनवरी जो है, ये स्टार्टिंग डेट है। सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और 0 लगा देंगे, ओके।
अच्छा, अब ये जो हमारी स्टार्टिंग डेट है, ये अभी जितने भी हम सेल ड्रैग करेंगे सब में वही होनी चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम इसको यहाँ से क्लिक करके F4 प्रेस कर दीजिए, तो ये आगे पीछे डॉलर लग जाता है। डॉलर लगने का मतलब ये एब्सोल्यूट रेंज हो जाती है, एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। याद रखिएगा, ये पूछता है ट्रिपल सी के एग्जाम्स वगैरह में, इंपॉर्टेंट है डॉलर, ये एब्सोल्यूट रेंज या एब्सोल्यूट वैल्यू से कहते हैं, एब्सोल्यूट रेंज। जब ये कई सारे सेल होंगे, अगर डॉलर आगे पीछे आप लगा देते हैं तो ये एब्सोल्यूट कहलाता है। मैं एक अलग से इस पर वीडियो बनाऊंगा जहां पर आपको रेंज और वैल्यूज को सेलेक्ट करने का तरीका बताऊंगा, ये डॉलर कैसे आगे पीछे होता है और क्यों ऐसा होता है, ये सारी चीजें। तो ये हो गया, जीरो हो गया। अभी अगर ऐसा है तो ये लॉजिक है, ये चेक करेगा अगर ये ऐसा है तो क्या हो, हमारे पास जो डेट है ये सेलेक्ट कर लीजिए और इसमें +1 कर दीजिए, +1 डेट, यानी 2 तारीख आ जाएगी। और अगर ऐसा नहीं है तो इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दीजिए, कुछ नहीं आएगा, ब्लैंक। ये आ गया। यहाँ पे भी यही सेल्फ फॉर्मेटिंग चाहिए आपको, सेलेक्ट करिए और इस पर क्लिक कर दीजिए। देखिए 2 तारीख आगे सेलेक्ट कीजिए, 3, 4, 5, 6। अब यहाँ देखिए जैसे ही मंथ आप सेलेक्ट कर चेंज करेंगे, देखिए डेट चेंज हो गई। ओके, अब हम इसको क्या करते हैं, आगे तक ले लेते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, 21, 22, 23, 31, 31 तक हो गया। वेरी गुड। Now what I want only 1, 2, 3 should be there. January, February I don't want. So very simple, select and go to the number format. Again same formatting में हम आ जाएंगे, यहाँ पे format cell। इस बार हम, क्योंकि इसमें भी आप जो भी देखेंगे सब में कहीं ना कहीं आपको वो लिखी हुई है, देखिए सिर्फ डेट तो इसमें नहीं नजर आ रहा है। उसके लिए क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप कस्टम में आइए और कस्टम में आइए, यहाँ पर देखिए डी और मंथ, तो हम मंथ हटा देंगे यहाँ से, सिर्फ डी लिखेंगे, ओनली डी। ये देखिए सिर्फ इस तरीके से। ऐसा, देन प्रेस ओके। ये देखिए, वेरी गुड, सेंटर कर लेते हैं। अब हमें वीक डे चाहिए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे कौन सा दिन है, उसके लिए भी एक फॉर्मूला डालेंगे, इक्वल्स टू टेक्स्ट ब्रैकेट, यहां से वैल्यू ले लिया और कॉमा करके डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लिखेंगे डी टी टी, 3 बार डी। 2 बार लिखेंगे तो 01 आएगा, 3 बार आप लिखेंगे तो मंथ आएगा, और अगर हम 4 बार लिख देते हैं, सब पोस्ट कर लीजिए, देखिए 3 बार किया हमने, क्या क्या आ गया, ये आ गया ना। अगर मैं इसे 4 बार लिख देता तो पूरा आ जाता फ्राइडे। तो अगर पूरा लिखना है तो 4 बार लिखेंगे, अगर सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो शुड बी टी टी टी। और इसे भी सेलेक्ट करिए और ड्रैग कर दीजिए 31 तक। गुड, ये हो गया। ना सेलेक्ट दिस और इसे हम सेंटर कर लें, सेंटर कर लिया तो बहुत बड़ा आ रहा है, फॉर्मेट कर लीजिए, कॉलम विड्थ थोड़ी छोटी कर लीजिए, यहाँ से हम इसको 5 कर देंगे, 5। ओके, नाउ इट इज लुकिंग गुड। चलिए, ये अच्छा लग रहा है। थोड़ा मंथ को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, कॉलम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, देखने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा।
फरवरी, कि फरवरी में ओनली 28 डेज, बाकी देखिए आके ब्लैक हो जा रहा है। जनवरी 31 डेज। तो ये फायदा है यहाँ से आप ये सारी चीजें। ओके, मुझे समझ लग रहा होगा, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत होगी तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं फिर से आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर साथ ही साथ हम लोग ईयर भी डाल देते हैं। ईयर, विच ईयर का ईयर 2021 है, 2020 तो बहुत ही बुरा था। ओके, मर्ज कर लेते हैं। यहाँ पे हमें टोटल चाहिए, टोटल प्रेजेंट एब्सेंट, सॉरी एब्सेंट, इन दोनों को ऐसे मर्ज कर लीजिए, इसे चाहिए तो ऐसे मर्ज कर लीजिए, मर्ज के कलर थोड़ा सा डाल दिया जाए, फॉन्ट कलर वाइट कर देते हैं। ओके, ये पूरा सेलेक्ट कर लीजिए, कुछ बॉर्डर लगा देते हैं यहाँ पे। आइए, ऑल बॉर्डर, ऑल बॉर्डर हो गया, और यहाँ पे थिक बॉर्डर कर देते हैं, थिक बॉर्डर, ये सेलेक्ट कर लीजिए, ये भी थिक बॉर्डर, इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, थिक बॉर्डर कर लिया, गुड, और थिक बॉर्डर, सही है। अब मुझे लगता है थोड़ा सा इसे साइज बड़ा कर लिया जाए, बोल्ड कर दीजिए, center and middle. If you want to increase the size, थोड़ा सा साइज बड़ा कर दो। चलिए, नाउ अभी सारे संडेज को हम लोग हाईलाइट करना चाहते हैं, सारे संडे को हम लोग हाईलाइट करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लीजिए, ये जब सिलेक्शन होता है ना, इसी सिलेक्शन को हम रेंज कहते हैं। ये एक सिलेक्शन है, ये सिलेक्शन कहाँ से हुई है, ये C1 C2 से लेके, देखिए ये C2 से लेके ये AG16 तक है। ओके, now we'll go to conditional formatting. Conditional formatting, manage rule, यहाँ से न्यू रूल ऐड करेंगे, यूज द फॉर्मूला, कुछ फॉर्मूला हम डालेंगे, सेलेक्ट करिए, डेज आपका जिसमें लिखा हुआ है ये फ्राइडे है, फर्स्ट आप सेलेक्ट करिए, C3, और यहाँ से ये डॉलर हटा देंगे, इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा SUN, संडे, फॉर्मेट कर लीजिए, क्या हम करना चाहते हैं, फिल, ओके, फॉन्ट का कलर, फॉन्ट को हम लोग थोड़ा सा ओके, ओके एंड अप्लाई। ये देखिए, जितना भी मेरा संडे लिखा हुआ था ये सब हाईलाइट हो गया। ओके, संडे मेरा हाईलाइट हो चुका है। अब मैं क्या चाहता हूँ, अब हम लोग चाहते हैं एब्सेंट प्रेजेंट को हाईलाइट करना, तो मैं प्रेजेंट को तो हाईलाइट नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ एब्सेंट को हाईलाइट करना चाहता हूँ, जहां जहां एब्सेंट है उनसे हाईलाइट करता हूँ। तो कोई नहीं, आप इसको फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारी रेंज सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ तक कंडीशनल फॉर्मेटिंग,
इक्वल टू हाईलाइट सेल है, हाईलाइट सेल करना, हाईलाइट इक्वल टू ए, कैपिटल देखिए ए डाला मैंने, हाईलाइट हो गया। ओके, सारे ए हमारे हाईलाइट हो गए, सेंटर कर दीजिए। गुड। Now in total strength, what I want to calculate present and absent पर डे का कितना, कि एक दिन में कितने स्टूडेंट आए हैं या कितने लोग आए हैं या कितने एब्सेंट है। ये देखिए अटेंडेंस शीट आप एम्प्लॉइज के लिए भी बना सकते हैं, आप स्टूडेंट्स के लिए भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए एक फॉर्मूला और देते हैं, काउंट इफ, टैब प्रेस करिए, रेंज, रेंज आ गई, ये यहाँ से यहाँ तक रेंज दे दीजिए। रेंज का मतलब जहां तक आप काउंट करना चाहते हैं, तो हम 10 बच्चे हैं तो 10 का काउंट करना चाहते हैं यहाँ से लेके, तो 1 to 10 यहाँ तक पूरा आपने रेंज दे दिया, C4 से लेके C13। कॉलम क्राइटेरिया, क्राइटेरिया का मतलब एक्सेल में क्राइटेरिया कहीं पर भी आपको क्राइटेरिया मिले, किसी भी फॉर्मूला में क्राइटेरिया मिले, तो उसका ये मतलब होता है ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन, इक्वल टू और इक्वल टू, ये सारी चीजें होती हैं। बड़ा हो, बराबर हो या बराबर हो, तो ये आप कर सकते हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड इक्वल टू, ये सारी चीजें। तो यहाँ पर हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पर हम पी को काउंट करना चाहते हैं, तो पी लिख लीजिए। आप इसको चाहिए तो इक्वल टू ऐसा भी लिख सकते हैं, इक्वल टू मैं नहीं लिख रहा, सिर्फ पी लिख रहा। देखिए काउंट कर लिया, एक पी है। उसी तरीके से यहाँ पर अगर हम एब्सेंट के लिए करना चाहते हैं तो काउंट इफ रेंज, सेम रेंज, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया मेरा क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, देखिए 2 एब्सेंट है। अब इन दोनों को सेलेक्ट कर लीजिए और आगे ड्रैग कर दीजिए ताकि बाकी में भी काउंट हो जाए। इसे भी हम लोग सेंटर कर लेते हैं। इसी तरीके से हर एक पर्सन की भी कैलकुलेट करनी होगी, पर्सन परसेंट 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 परसेंट, ये देखिए 8 प्रेजेंट है, 2 एब्सेंट। अब अमित इस महीने में कितने दिन आए ये काउंट कर लिया जाए। काउंट इफ, सेम फंक्शन, रेंज हमारी 1 तारीख से लेके 31 तक, रेंज एब्सेंट हम लोग कर रहे हैं, इसलिए पी हो जाएगा, इंटर, प्रेजेंट काउंट हो गया, ड्रैग कर दीजिए, टोटल दोनों को सेलेक्ट कर लीजिए, सेंटर कर दीजिए। एक तरीका और है फॉर्मूला देने का, यहाँ पूरा सेलेक्ट कर लीजिए, जितने में हम फॉर्मूला देना चाहते हैं, सेम फॉर्मूला जब देना होता है तो वैसा करते हैं। इस पूरे में हमको काउंट करना है, तो ये पूरा आप सेलेक्ट कर लिया और इक्वल टू फॉर्मूला टाइप कर दीजिए, काउंट इफ रेंज, सेम हमारी रेंज हो जाएगी 31 तक। क्राइटेरिया एब्सेंट के लिए ए, और अब एंटर नहीं प्रेस करेंगे, कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही आप कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे, ये जो भी आपने सिलेक्शन लिया था सामने हो गया, देखिए काउंट कर लिया बबीता के लिए। ओके, अब प्रेजेंट एब्सेंट देते जाइए, काउंट करता जाएगा सिस्टम दोनों तरफ, पर डे भी काउंट होगा और एब्सेंट भी काउंट होंगे, एब्सेंट प्रेजेंट 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 एब्सेंट प्रेजेंट। यहाँ से हम लोग टोटल ले लेते हैं, टोटल के लिए क्लिक करिए यहाँ पे इसको और यहाँ पे ऑटो सम पे क्लिक कर दीजिए। तो
ये ऐसे ऑटो सम टोटल प्रेजेंट। सिमिलरली टोटल एब्सेंट आप इधर से भी काउंट कर लेते तभी वही आता। इसको करके आप ऐसे सेलेक्ट कर लेते और एब्सेंट सम इसको सेलेक्ट करके मर्ज कर देते हैं। ओके, मर्ज कर लीजिए और इन दोनों को सेंटर कर लेते हैं। कुछ फॉर्मेटिंग इसकी और अच्छी कर लेते हैं तो, और इनकी फॉर्मेटिंग कुछ कर देते हैं। चलिए, अब ये लगभग देखने में जैसे मैंने बनाया था वैसे ही दिख रहा। अब ए हो गया। अब एक चीज और है, कहीं पर भी मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, कोई भी बंदा कुछ भी टाइप कर देगा। लीव लिख दिया। अब हम नहीं ऐसा चाहते हैं, मैं ये चाहता हूँ कि कुछ भी नहीं, सिर्फ ए और बी ही प्रेजेंट टाइप हो, उसके अलावा कुछ भी नहीं टाइप हो। तो उसके लिए सेलेक्ट कर लीजिए अपने पूरे रेंज को। फिर से हम लोग चलेंगे डेटा वैलिडेशन में। डेटा वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन, और क्या चाहते हैं आप, लिस्ट में आइए बी और ए, प्रेजेंट और एब्सेंट ओनली। ओके, आप देखिए प्रेजेंट एब्सेंट सिर्फ, और कुछ नहीं, और कुछ टाइप नहीं कर सकते। मैसेज आ जाएगा कैंसिल। और यहाँ पे ये देखिए ड्रॉप डाउन आ रहा है। आप ये नहीं चाहते कि ड्रॉप डाउन आए, जैसे मैंने बना रखा था उसमें ड्रॉप डाउन नहीं आ रहा था। तो अगर आप चाहते हैं कि ड्रॉप डाउन आए तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप नहीं चाहते हैं कि ड्रॉप डाउन आए तो उसके लिए भी ऑप्शन है, सेलेक्ट करिए डेटा वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन, और यहाँ से इन सेल ड्रॉप डाउन टिक को अनटिक कर दीजिए और ओके। अब देखिए वो ड्रॉप डाउन वाला ऑप्शन हट गया, अब वो नहीं आएगा। अब आप ए लिखिए, एल लिखेंगे, नहीं लेगा, रिट्राई, डजंट मैच, एक्सेप्ट कर लिया। मगर यहाँ पे जब हम कुछ और टाइप कर रहे हैं तो यहाँ पे एक मैसेज दे रहा है। ये मैसेज हम अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग बनाना चाहते हैं, यूजर फ्रेंडली हो, ताकि पता चले यूजर को कि क्या करना है एक्चुअली में। तो उसके लिए हम लोग फिर से डेटा वैलिडेशन में ही जाएंगे, सेलेक्ट कर लेंगे डेटा वैलिडेशन, और यहाँ पे एरर अलर्ट यहाँ पे डाल दीजिए, इनवैलिड डेटा प्रेजेंट के लिए बी और एब्सेंट के लिए ए। ठीक है, ओके। आप देखिए, अब अगर मैं कुछ भी लिखता हूं, एंटर किया, इनवैलिड डेटा, प्रेजेंट बी, प्रेजेंट ए, एब्सेंट ए। ये मैसेज अकॉर्डिंगली आप अपने अकॉर्डिंगली बना सकते हैं कि आप क्या रखना चाहते हैं, कैसा करना चाहते हैं। रीट्राई करिए, फिर से कर्सर उसी में आ जाएगा। फिर से मैंने कुछ लिखा, कैंसिल करिएगा, हट जाएगा। तो इस तरीके से आप अटेंडेंस रजिस्टर, अटेंडेंस सीट बना सकते हैं। कैपिटल पी लेगा, स्मॉल पी नहीं लेगा। रीट्राई, चलिए प्रेजेंट, ओके, सो इस तरीके से हम लोग अपने डेटा को, अटेंडेंस सीट को बना सकते हैं।
तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे बताइएगा, कमेंट करिएगा, और प्लीज इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और चैनल को जहाँ से जहाँ तक जितना हो सके वीडियो को आप लोग शेयर करिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको सही ट्यूटर नहीं मिल पाता है, सही से गाइडलाइन नहीं मिल पाती है। तो प्लीज उन बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगी ये वीडियो, तो वो बच्चे बहुत आसानी से इसको समझ पाएंगे। तो प्लीज अगर आप लोग इसको शेयर करेंगे तो हमारे बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो इसको सीखेंगे, समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो इसका कोई कॉस्ट लगना नहीं है, आपको शेयर करने का कॉस्ट लगना नहीं है। वो बच्चे जो परेशान हैं सीखने के लिए, उनको अच्छी नॉलेज मिल जाएगी। बस यही, मैं भी बच्चों का फायदा ही सोचकर बना रहा हूँ। तो आप भी थोड़ी हेल्प करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फायदा हो सके, लोग इसको सीख सकें। तो प्लीज़ इसे शेयर करें। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ एडिशनल, जब मैं यहाँ फरवरी सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये आ रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो ये सेल है ये भी ब्लैंक हो जाए, मतलब इस तरीके से फेडेड हो जाए। तो उसके लिए आप ये सेलेक्ट कर लीजिए, ऐसे पूरा, और वही कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। होम टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैनेज रूल, यहाँ पर एक और रूल हम लोग बनाएंगे, न्यू रूल फॉर्मूला, और यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला डालेंगे। तो जिसमें डेट है वो सेलेक्ट करिए, इक्वल टू और ब्लैंक कर लीजिए, फॉर्मेट ये है, ठीक ठीक, ये हमारा सेव में आ गया, अप्लाई, ये देखिए ये भी हो जाएगा। इसके बॉर्डर्स को भी अगर हम लोग हटा सकते हैं तो बॉर्डर कर देते हैं, और संडे को बॉर्डर कर देते हैं, जो ये हट जा रहा है यहाँ से, डबल क्लिक करिए, ओपन हो जाएगा, फॉर्मेट में जाएंगे और ये आउटलाइन अप्लाई, तो ये इस तरीके से हमारा टेबल तैयार हो गया। तो ऐसे आप डेटा अपना तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। अच्छा, एक और अच्छी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जैसे मैं ड्रैग कर रहा हूँ, पूरी पूरी सीट ड्रैग हो जाती है। मान लीजिए आगे बहुत और भी बहुत सारी चीजें आपको करनी है, जब आपको सीट बनानी है, सैलरी सीट, तो ड्रैग करते हैं, पूरी ड्रैग हो जाती है। मैं नहीं चाहता, ये नेम बहुत लंबा है आगे ड्रैग करने को, मैं नहीं चाहता हूँ कि ये ड्रैग हो पूरा। इसको यहाँ से फ्रीज कर देते हैं, फ्रीज पैनल को हम फ्रीज करेंगे। देखिए कैसे, यहाँ से हम चाहते हैं, सेलेक्ट कर लीजिए, लिखा हुआ है इसे सेलेक्ट कर लीजिए और व्यू टैब में जाइए और फ्रीज पैनल, देखिए यहाँ से फ्रीज पैनल, और यहाँ से फ्रीज कर देंगे, फ्रीज कर दिया। जैसे ही फ्रीज कर दिया आपने, देखिए अब हम जैसे ही ड्रैग करेंगे, देखिए ऊपर सब कुछ ड्रैग हो रहा है ना, वो मंडे और ये जो डेट लिखी है वो ड्रैग, वो अपनी फ्रीज हो। और इधर देखिए, जब भी हम ड्रैग कर रहे हैं तो हमारा नेम अब ड्रैग नहीं हो रहा है, नेम फ्रीज हो गया है। तो ये बेनिफिट है। हम लोग इसको जनवरी मंथ कर लेते हैं, जनवरी, देखिए बाकी में टेबल आ जाएगी, फरवरी, अप्रैल, सितंबर, जनवरी का हो गया। अब इसी तरीके से
यहाँ पे सीट को नेम कर लीजिए, यहाँ पे लिख देते हैं जैन 2021। नेक्स्ट मंथ मुझे चाहिए, अब इसी सीट को राइट क्लिक करेंगे, मूव और कॉपी करेंगे, और कहाँ चाहिए ये मुझे लिखा हुआ बिफोर मंथ, मंथ से पहले चाहिए, बिफोर मंथ, क्रिएट अ कॉपी, ओके, देखिए मंथ के पहले आ गई। और यहाँ पर हम लोग इसको डबल क्लिक करके फेब कर लेते हैं, ये सीट आपकी जनवरी क्योंकि ये फेब क्योंकि, तो फेब की सीट में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको महीना चेंज कर देना है फेब। अब यहाँ फरवरी का एब्सेंट प्रेजेंट बनाइए, डिलीट कर दीजिए। अब ये फरवरी के लिए हो गया, ये हमारे जनवरी मंथ के लिए हो गया, ये हमारा फाइनल हो गया। तो स्टूडेंट्स, होप करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, आपने काफी कुछ सीखा है आज की वीडियो में। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।